बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पिछले लेसन में हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट आपको पता है कि उसका काम क्या होता है कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करता है हार्ट। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड जब यूज़ हो जाता है रिस्पायरेशन में, तो वो जो ब्लड होता है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करवाना होता है और फिर ऐड करवा के जो हार्ट है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट में और हार्ट फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करवाएगा लंग्स में उसको भेज के। उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको दोबारा से बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ये हार्ट का जो है वो मेन फंक्शन है। ठीक है, ये हार्ट की डायग्राम है, आप लोग इसको देखें तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 खाने होते हैं। ठीक है, तो वो जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये वाला और ये वाला, और 2 चैम्बर्स जो है वो नीचे प्रेजेंट होंगे। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उनको राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम बोला जाएगा। जो नीचे वाले 2 खाने होते हैं उनको राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक है, हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल हम लोग दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक पे देख लेते हैं, स्टार्टिंग पे जो चीज़ें गिवन है पेज नंबर 192 पे। पेज 192 ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में। ठीक है, और किस तरह से पंप करेगा कि वो ब्लड वेसल में के ज़रिए पंप मतलब कि ब्लड को जो है वो भिजवाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है और वो ब्लड को पंप करेगा। कार्डियक वर्ड जो है वो हम लोग हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या कार्डियक कोई भी जो हार्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ भी कार्डियक वर्ड यूज़ होता है। तो जो हार्ट के जो मसल्स होंगे, ठीक है, जितने भी हार्ट के चैम्बर्स में मसल्स प्रेजेंट होंगे उन मसल्स को भी हम लोग कार्डियक मसल्स बोलेंगे। फिर लोकेशन है हार्ट की, तो प्रेजेंट होगा बिटवीन द लंग्स, मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट, नहीं, सबसे पहले आप लोगों का आएगा कि पेरिकार्डियम क्या होता है। ठीक है, जो हार्ट है उसके इर्द गिर्द एक सैक प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके अंदर हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोला जाता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब इस मेम्ब्रेन और हार्ट के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका काम क्या होता है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करे तो फिर वो फ्रिक्शन फील ना करे। ठीक है, वो रगड़ ना खाए इस लेयर के साथ, इसीलिए इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसको बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ये भी आपको शॉर्ट में आ सकता है, आप हेडिंग भी बना सकते हो। आप लिखोगे कि बर्ड्स और मैमल्स में ये जो है 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, हम लोग भी मैमल्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को एट्रिया बोला जाएगा और एट्रिया एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में उसको एट्रियम बोला जाएगा। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होंगे वो थिक वॉल्ड होंगे और इन्हें जो है वो वेंट्रिकल्स बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हार्ट को हम बोलते हैं कि हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप। ठीक है, डबल पंप उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि हार्ट जो होता है वो एक वक्त में 2 दफ़ा पंप कर रहा होता है ब्लड को। एक दफ़ा जो है वो लंग्स में पंप कर रहा होता है ब्लड को ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके, और दूसरी दफ़ा जो है वो बॉडी को पंप कर रहा होता है। अगर ये आपको लॉन्ग में हाउ हार्ट एक्ट्स एज अ डबल पंप, तो आप ये यहाँ से लिखोगे। ठीक है, पेज 192 के एंड से उसके बाद पेज 193 डायग्राम तक ये आप सारा जो है वो अटेम्प्ट करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में। अब ये सारा इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, डायग्राम आप लोग अगर देखें तो इसमें आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ पहले कि हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स। ठीक है, इनमें ये आ जाएगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में, ठीक है, इन दोनों के ज़रिए राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है पास हो जाएगा नीचे वाले चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाइट कलर का आप लोग देख रहे हो, ये वल्व प्रेजेंट होता है, इसके ज़रिए ब्लड जो है वो पास करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पीछे की तरफ दोबारा से मूव ना हो, ठीक है, ब्लड आगे की तरफ जाए, ठीक है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जाता है दोनों लंग्स में, ठीक है। लंग्स में किसके ज़रिए जाएगा, ये पर्पल कलर की आप लोग देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी, इसके ज़रिए जाएगा ब्लड लंग्स में, ठीक है। नीचे से ये जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। अब बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन ऐड हो जाने के बाद ये ब्लड दोबारा से हार्ट में आ जाएगा, हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में, इस वाले चैम्बर में, ठीक है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो नीचे मूव करेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पास हो जाएगा एयोटा के ज़रिए। ये जो रेड कलर की आप लोग देख रहे हो इसको बोला जाएगा एयोटा, ठीक है। ये ब्लड को पूरी बॉडी में जो है वो पंप करेगी। तो ये हो गया सारा डबल सर्किट। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ वल्व्स के बारे में, ठीक है। 4 वल्व्स प्रेजेंट होंगे हार्ट में। ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ये वाला वल्व, इसको बोला जाएगा ट्राइकस्पिड वल्व। ये वाला जो वल्व है इसको बोला जाएगा बाइकस्पिड वल्व, ठीक है। ये क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड दोबारा से पीछे की तरफ फ्लो ना कर जाए। इसी तरह से ये जो है पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे भी एक वल्व प्रेजेंट होगा, इसको सेमिल्यूनर वल्व बोला जाएगा। और जो एओर्टा की बेस पे वल्व है इसको भी सेमिल्यूनर वल्व बोला जाएगा। इन वल्व्स का काम ये होता है कि ब्लड की बैक फ्लो को रोका जाए, ठीक है। हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लड आया था राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो गया था राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, नीचे वाले यहाँ से वो ब्लड गया था लंग्स में, किसके ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हो जाने के बाद ब्लड वापस आया था हार्ट में, किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए, ठीक है। हार्ट के कौन से चैम्बर में आया था, लेफ़्ट एट्रियम में, यहाँ पे, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से फिर ब्लड गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसके ज़रिए, एओर्टा के ज़रिए। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग ये टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें से आप लोगों को अलग से शॉर्ट आंसर में इतना भी आता है कि ट्राइकस्पिड वल्व क्या होगा, बाइकस्पिड वल्व क्या होगा, इनका फंक्शन क्या होगा। ट्राइकस्पिड वल्व में आप लोग लिख दोगे कि जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम की और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, ठीक है, इनके दरमियान में जो वल्व प्रेजेंट होता है इसको ट्राइकस्पिड वल्व बोला जाएगा। फिर आप इसका फंक्शन लिखोगे कि इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से पीछे की तरफ राइट एट्रियम में ना फ्लो कर जाए, ये काम होता है ट्राइकस्पिड वल्व का। इसी तरह से सेम फंक्शन होगा बाइकस्पिड वल्व का, ठीक है। और ये आप लोगों ने जो हार्ट की डायग्राम है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।